मन में इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? बार बार आंखें पनीली क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ टूट गया, कहीं कुछ पीछे छूट गया। क्यों बार बार मोबाइल में खुद को और उसकी शादी की फोटो देख रही है? इस निर्णय का ही तो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी वो। और आज जब वह घड़ी आ गई तो क्यों इतनी बेचैन है? और ये एक कोर्ट का निर्णय ही तो है। वह तो साल भर से रोहन से अलग रह रही है। साल भर पहले ही वह रोहन को छोड़कर आ गई। दिन रात एक कर दिया उसने रोहन से तलाक के लिए। वह जल्दी से जल्दी रोहन से छुटकारा चाहती थी। हालांकि रोहन कभी भी इस पक्ष में नहीं था। उसने कहा भी था, सोच लो बीभा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास फिर पछताने का मौका ही ना ही रहे। जो हल्की सी डोर हाथ में है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। नहीं रोहन, मैं अच्छी तरह सोच लिया। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस झूठे दिखावे से कुछ नहीं होगा। हम दोनों का अवेक्षक के नीचे रहना गवारा नहीं होगा। अच्छा है हम अलग हो जाएं। बीभा, चल बेटा, टाइम हो गया, कोर्ट नहीं चलना क्या? बीभा के पापा ने आवाज लगाई तो बीभा ने झट से अपने आंसू पोंछे। हाँ पापा, बस अभी आई। और वह अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसकी नजरें रोहन को तलाश रही। दूर उसे रोहन एक बेंच पर बैठा दिखा, सिर झुकाए हुए उदास बैठा था। चेहरे पर ना कोई भाव, ना आसपास का होश। तभी उसकी नजर बीभा पर पड़ी और जैसा कि हमेशा से होता था, उसको देखते ही रोहन की आंखों में आज भी चमक आ गई। उसने फिर एक बार आशा भरी नजरों से बीभा को देखा, पर बीभा ने ना चाहते हुए भी उससे आंखें चुरा ली। पता नहीं क्यों, पर उससे नजरें नहीं मिला पा रही। पर उसको रोहन की हालत भी बर्दाश्त नहीं हो रही। आखिर दोनों जज के कमरे में पहुंच गए। दोनों के वकील भी समय पर आ गए। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद दोनों का तलाक मंजूर हो गया। बीभा के वकील बीभा और उसके पापा को बधाई देने लगे, पर बीभा तो जैसे जीत कर भी हार गई। उसके चारों ओर क्या हो रहा था उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। बीभा के पापा ने उसे चलने को बोला। उसने एक बार रोहन को देखा, जो दोनों हाथों को जो मुंह पर रखकर ऐसे बैठा था जैसे सब कुछ हार चुका हो। कितना दुख हो रहा था बीभा को उसको देखकर। पता नहीं क्या सोचकर बीभा के कदम रोहन की तरफ बढ़ गए। बाय रोहन, जा रही हूँ मैं। आवाज सुनते ही रोहन ने बीभा को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। उसने बीभा से नजरें चुराते हुए बोला, बाय बीभा, ध्यान रखना तुम भी। और बीभा तेज कदमों से वैसे वहां से चल दी। पता नहीं ऐसा क्यों लगा रहा, अगर वो थोड़ी भी देर और रुकी तो कमजोर न पड़ जाए। क्या हुआ बेटा? अब क्या कह रहा था वह? और वैसे भी कहने को बाकी क्या रह गया? बीभा के पापा बोले जा रहे थे, पर बीभा को तो उनकी बातों की तरफ ध्यान था ना। उसे रोहन के खिलाफ कुछ सुनना अच्छा लग रहा था। बीभा के पापा ने गाड़ी में बैठते हैं उसकी मम्मी को फोन किया। बधाई हो बीभा की माँ, आज हमारी बेटी कैद से आजाद हो गई है। हम सबसे जो गलती हुई आज उससे छुटकारा मिल गया। हम लोग घर आ रहे हैं। खाने में कुछ अच्छा बनाना, सब बीभा की पसंद का बनाना। क्यों बीभा, क्या खाओगी बेटा? लो तुम ही अपनी मम्मी को बता दो। बीभा को पापा की बातें अच्छी नहीं लग रही थी।
पर उसके पापा गलत भी क्या कह रहे थे। वह भी तो इस कैद से आज़ाद होना चाहती थी, और आज जब आज़ाद हो गई तो उसे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। उसकी आंखों के आगे तो रोहन की हताश और उदास शक्ल ही घूम रही। पता नहीं घर गया होगा या वहीं बैठा होगा। आज उसे क्यों चिंता हो रही थी उसकी। घर आए तो उसकी मम्मी उसको देखकर बोली, बधाई हो तुम बाप और बेटी को, अपनी आज़ादी की खाना तैयार है, लगा दूं। विभा अपने कमरे में जाने लगी तो उसके पापा ने आवाज लगाई, अरे बेटा कहाँ जा रही हो। अपनी मम्मी की बात का बुरा मत मानो, उसकी तो आदत है। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। और वो अपने कमरे में आ गई। उसको अकेले रहना था। वह जी भर कर रो लेना चाहती थी, और जब रोती रोती उसकी हिचकियां बंध गई और वह पानी पीने के लिए उठी तो उसे याद आ गया कैसे जब रोहन से लड़ाई होती थी और वह रोती थी, और जब रोती रोती उसकी हिचकियां बंद जाती थी तो कितना गुस्सा करता था। रोहन कितनी बार मना किया तुमको, मेरे ऐसे मत रोया करो, देखो कितनी हिचकी बंध गई, पानी पियो और धीरे धीरे पीना। और विभा उससे कहती, तुम बजाय मुझे मनाने के मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो वह कहता, चिल्ला नहीं रहा, बस मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। और विभा रोहन के सीने से लग जाती। रोहन बड़े प्यार से कभी उसके बाल सहलाता, कभी उसकी पीठ सहलाता। विभा को ऐसा लग रहा था पहले की तरह रोहन उसको चुप कराए, उस पर गुस्सा करे और वो फिर से उसके सीने से लग जाए। पर अब उसे चुप कराने को रोहन कहाँ था। वह पानी पीकर वापस पलंग पर लेट गई और पुरानी यादों में चली गई। माँ बाप की इकलौती लड़की बहुत ही नाजों से पली। जिस चीज पर हाथ रख देती वह तुरंत हाजिर हो जाती। शुरू से जिद्दी, हर बात पर अपनी मनमानी चलाती, ना सुना तो उसे पसंद ही नहीं था। जिंदगी में कभी गंभीर होना तो सीखा ही नहीं। हर चीज को मजाक में लेती और फिर किसी को अपनी शर्तों पर चलाना चाहती। कभी कभी उसकी माँ उसके पापा से कहती भी, आपने विभा को ज्यादा सिर चढ़ा लिया। अरे हम तो सह रहे हैं इसके नखरे, पर इसे दूसरे घर भी जाना है, यहाँ ये सब चलेगा क्या? वो लोग इसके स्वभाव को झेल पाएंगे? विभा के पापा हंस कर कहते, अरे नहीं चलेगा तो वह किसको परवाह है, हमारी बेटी में क्या कमी है। हम पहले ही शर्त रख देंगे कि जो हमारी बेटी के नखरे सहे वो ही इससे शादी करे। जब रोहन का रिश्ता आया, सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा ऑफिसर था। मम्मी पापा को लगा कि सरकारी नौकरी है, इकलौता लड़का है, बेटी राज करेगी। रोहन को एक नज़र में ही पसंद कर लिया। रोहन था भी बहुत स्मार्ट, नापसंद का तो सवाल ही नहीं था। वैसे भी वो जिंदगी के हर निर्णय तुरंत ले लेती थी, ज़्यादा सोच विचार नहीं करती थी। और शादी भी उसके लिए जैसे कोई न्यू एडवेंचर था, कोई खेल था। जब शादी से पहले रोहन से मिली तो वह बहुत ही गंभीर किस्म का था, बहुत साधारण था। इतने ऊंचे ओहदे पर होकर भी कोई शान गुमान नहीं था। विवाह शादी मेरे लिए बहुत ही पवित्र बंधन है, एक ऐसा गठबंधन जिसे हम दोनों को जिंदगी भर मिलकर साथ निभाना है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा नेचर तुमसे बहुत अलग है। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, अंतर्मुखी हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, सोच समझ कर फैसला करना। अरे इसमें सोचने जैसा क्या है, और तुम इतना गंभीर मत हो, जस्ट चिल। विवाह नहीं, विवाह शादी है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, सही से सोच लो।
विभा ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, और वैसे भी अच्छा है ना, आखिर कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। दोनों ही बोलते रहेंगे तो सुनेगा कौन? विभा ने लापरवाही से कहा, वो तो इतना गंभीर कभी होती नहीं थी। आखिर खूब जोर शोर से रोहन और विभा की शादी हो गई और विभा रोहन की दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में आ गई। विभा के ससुराल में सास ससुर थे जो रहते तो गांव में थे, पर अभी शादी के लिए आए हुए थे। लेकिन विभा को ज्यादा समय उनके साथ रहने को नहीं मिला, क्योंकि शादी के बाद 20 दिन के लिए वो लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। उनके टिकट शादी से पहले ही हो गए थे। विभा की ही ख्वाहिश थी कि हनीमून पर आउट ऑफ इंडिया चले। रोहन दार्जिलिंग जाना चाहता था। रोहन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर विभा नहीं मानी और बोली वह जाएगी तो बस स्विट्जरलैंड। उसने अपने पापा से कहकर टिकट करवा लिए। रोहन के पास में जब विभा पापा का फोन आया और रोहन से उसका पासपोर्ट मांगा, तब रोहन को पता चला। उसको थोड़ा दुख हुआ। उसने विभा से कहा, विभा, टिकट तो मैं भी करा सकता था, पापा को कहने का क्या जरूरत थी? विभा के लापरवाही से तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैंने पापा को कह दिया। वह मेरी बात को कभी नहीं टालते, तो मैंने भी तुम्हें पूरी तरह से मना कब किया? तुमने अपनी बात रखी और मैंने अपनी। अगर तुमको इतनी ही इच्छा थी तो हम बाहर ही चलते। प्लीज़ तुम पापा को ये टिकट के पैसे दे दो, हम हनीमून अपने पैसे से चलेंगे। अरे क्या हो गया? तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी सी बात पर पैसे वापस दे या तुम दो या क्या फ़र्क पड़ता है? पर मुझे फ़र्क पड़ता है। आखिर विभा और उसके पापा के कहने पर रोहन को पैसे वापस रखने कर शादी होते ही वह लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। विभा का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्लेन में भी वह पूरे समय रोहन को स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स, फेवरेट स्पॉट्स के बारे में बता रही थी। कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। रोहन विभा का उत्साह देखकर खुश हो रहा था और मन में सोचा, अच्छा ही हुआ हम स्विट्जरलैंड आ गए। विभा का वाकई में बहुत मन है। जैसे ही वो लोग स्विट्जरलैंड पहुंचे, कुछ वहां का मौसम, कुछ नई नई शादी का खुमार। विभा गाड़ी में रोहन के बिल्कुल चिपक कर बैठ गई। रोहन ने कहा भी, प्लीज़ विभा, थोड़ा ढंग से बैठो, ड्राइवर भी है। पर विभा को तो जैसे आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। वह तो स्विट्जरलैंड की वादियों और रोहन में बिल्कुल डूब सी गई थी। वैसे रोहन को भी उसका यूं पास आना अच्छा लग रहा था, फिर भी उसको अपने आसपास का ज़्यादा ही ख्याल था। जहां विभा अपने प्यार के प्रदर्शन में बहुत बेवक्त थी, रोहन उतना ही झिझकता। जैसे ही वो लोग होटल में अपने कमरे में पहुंचे और विभा ने बालकनी से पर्दा हटाया, तो बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखकर बच्चों की जैसे कूदने लगी। सच रोहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, लग रहा है जैसे कोई सपना हो। और उसने रोहन के गाल पर किस कर दिया। रोहन ने जो अपने आप को इतनी देर से रोक रखा था, उसने विभा को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी वेटर चाय लेकर, नाश्ता लेकर आ गया। फ्रेश होकर दोनों बाहर घूमने के लिए निकल ही रहे थे। विभा ने जींस, वाइट टॉप और पिंक जैकेट पहन रखी थी। रोहन उसको देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ बाहर घूमने में क्या रखा है, हम कमरे में ही रहते हैं। और उसने शरारत से विभा को देखा। विभा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। फिर बोली, अच्छा जी, अभी कुछ देर पहले तो कितने भोले भाले बन रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी शराफत? और रोहन जैसे ही विभा को पकड़ने को हुआ, वो दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई और हंसते हुए बोली, फिलहाल हम बाहर घूमेंगे। और उसने रोहन को एक फ्लाइंग किस दिया। रोहन तो विभा की इस अदा पर मर मिटा। विभा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अच्छा हुआ रोहन हम यहाँ आ गए, नहीं
तो तुम तो मुझे दार्जिलिंग घुमा देते। शुक्र है पापा का, तुम्हारे भरोसे तो मैं यहाँ पर आ ही नहीं सकती थी। उसने ये बात बहुत ही लापरवाही से कही, पर रोहन को बुरा लगा। उधर विभा को एहसास ही नहीं था कि मेरी बात का रोहन को बुरा लगा होगा। दोनों के हनीमून के दिन बहुत ही प्यार से निकल रहे थे। रोहन को विभा की चंचलता, मासूमियत बहुत अच्छी लगती। विभा को भी रोहन का व्यक्तित्व बहुत प्यारा लगता। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। दोनों कैसे ये दिन निकल गए पता ही नहीं चला। कभी कभी विभा नादानी में रोहन की भावनाओं को ठेस पहुंचा देती और उसको एहसास भी नहीं होता कि मैंने कुछ गलत कहा, पर रोहन ये ही सोचता कि अभी विभा में बचपना है, नादानी है, वो ये सब कह देती है, पर दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैंने उसकी मासूमियत और चंचलता से ही तो प्यार किया है। अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं उसको उसकी कमी के साथ ही अपनाऊंगा। मैं भी कहाँ परफेक्ट हूँ, कमियाँ तो मुझ में भी है। शादी दो विपरीत लोगों में समन्वय बैठाना ही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस समन्वय को बोझ न समझे और खुशी से अपनाए। सच में दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। विभा का तो जाने का मन ही नहीं था। रोहन, इतनी जल्दी क्यों जाना? कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं विभा, मुझे बहुत काम है और मम्मी पापा भी कुछ दिन में गांव चले जाएंगे। कुछ दिन तुम उनके साथ भी तो बिता लो। उनके इंडिया पहुंचते ही विभा के पापा ने एयरपोर्ट पर गाड़ी भिजवा दी और कहा खाना तैयार है, घर आ जाओ, साथ खाएंगे। पर रोहन बोला नहीं पापा, घर पर मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी अगले हफ्ते वो लोग गांव चले जाएंगे। विभा भी थोड़े दिन उनके साथ रह ले। अरे तो खाना खाकर चले जाना। विभा भी अपने पापा के घर जाना चाहती थी। आखिर रोहन को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। तय हुआ, ड्राइवर रोहन को उसके घर छोड़कर विभा को अपने पापा के यहाँ ले जाएगा। विभा को देखते ही उसकी मम्मी ने प्यार से कहा, बेटा पहले अपने ससुराल जाती, वहाँ भी तो तेरे सास ससुर तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो चली जाऊंगी, कहाँ भागा जा रहा है ससुराल, पहले हमने तो से तो मिल ले। और विभा के पापा ने उसे अपने गले लगा लिया। शाम को रोहन विभा को लेने आया। विभा का तो जाने का मन नहीं था, पर उसकी मम्मी के समझाने पर चली गई। घर पर उसको देखकर उसके सास ससुर बहुत खुश हुए। वो थोड़ी देर उनके पास बैठी और थकान की वजह से सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुबह रोहन ने विभा को उठाया। विभा उठो, 10 बज गए, बाहर पापा मम्मी भी बैठे हैं, सब नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोने दो रोहन, इतनी थकान हो रही है, तुम जाओ, मुझे सोना है। रोहन बाहर पापा मम्मी के पास आया। इतने दिन की थकान है, थोड़ा सिर दर्द भी है। रोहन ने बहाना बनाया, कोई नहीं बेटा, सोने दे, ले ये चाय नाश्ता तेरे कमरे में ही ले जा। रोहन की मम्मी ने उसको नाश्ते की ट्रे पकड़ाते हुए कहा, विभा ने एक दिन भी पूरा अपने सास ससुर के साथ नहीं बिताया होगा, कभी शॉपिंग, कभी आउटिंग, कभी पापा मम्मी के घर। रोहन ने कहा भी, विभा मम्मी पापा कुछ दिन में चले जाएंगे, फिर जितना चाहे उतना घूम लेना, कुछ दिन तो उनके साथ भी रह लो, उनको अच्छा लगेगा। क्या करूँ रोहन, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, फिर तुम हो ना उनके साथ टाइम स्पेंड करने को। और हाँ, अभी तो तुमको छोड़ रही हूँ, पर मम्मी पापा के जाने के बाद तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता? ऐसा नहीं है कि वह दिल की बुरी थी। अब उसका मन होता था खुशी से अपनी सास को गले लगा लेती, कभी प्यार से उनके गाल खींच लेती, कभी बच्चे के जैसे गोद में सिर रखकर लेट जाती। उसकी ऐसी हरकत देखकर उसके सास ससुर भी उसकी हर गलती भूल जाते। जब वो लोग जा रहे थे तो विभा उनके गले लगकर खूब रोई। कुछ दिन और रुक जाते, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, मुझे तो कुछ काम भी सही से नहीं आता।
सब सीख जाएगी बेटा, और वैसे भी इतने नौकर चाकर तो हैं ही। विभा की सास ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। उस दिन भी विभा के पापा का फ़ोन आया। उन्होंने उसे घर पर बुलाया, पर विभा ने कहा, नहीं पापा, रोहन के मम्मी पापा गांव जा रहे हैं, आज नहीं, हम फिर कभी आएंगे। रोहन को विभा की बात सुनकर अच्छा लगा। शादी और हनीमून के बाद ऑफिस में रोहन का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। कभी कभी उसको आने में देर भी हो जाती। इधर विभा का तो घर पर पहले ही कभी मन नहीं लगता था, और अब तो अकेला घर जैसे उसको खाने को दौड़ता। वो रोहन से शिकायत करती, रोहन उसे प्यार से समझाता, विभा, इतने दिन का काम पहले ही पेंडिंग पड़ा है, एक बार सब बस उसे निपटा लो, फिर मेरा सारा समय बस तुम्हारे लिए। इतने तुम कुछ पढ़ लिया करो और नेट फ्लिक्स पर मूवी वगैरह देख लिया करो, और वैसे भी दिन में व्यस्त हूँ तो क्या, रात तो अपनी ही है ना मेरी जान। जाओ अब ये मीठी मीठी बातें मत करो। देखो नई मूवी लगी है, कल हम पक्का से पिक्चर चलेंगे, फिर डिनर। अब कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं तुम्हारा। रोहन को विभा को मना करना अच्छा नहीं लगा, और उसने कहा, ठीक है, मैं कैसे भी करके समय निकाल लूँगा, और कल हम आउटिंग पर चलेंगे। सुबह से ही विभा खुश थी। क्या पहनूं की मैचिंग वगैरह सब तैयार कर ली। पार्लर में भी अपॉइंटमेंट बुक करा लिया। वो पार्लर में फेशियल करवा रही थी, तभी उसके पास रोहन का फ़ोन आया। सॉरी विभा, आज आउटिंग पर नहीं चल सकते, बहुत ज़रूरी काम आ गया। सुनते ही विभा का पारा चढ़ गया। पार्लर में तो वो कुछ ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उसका दिमाग बहुत ख़राब हो गया। वह पार्लर से सीधे अपनी मम्मी के घर चली गई और खूब रोई। उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, नहीं तो रोहन तो तेरा कितना ध्यान रखता है, तुझे पलकों पर बिठा कर रखता है, क्या तुझ उसको खराब नहीं लगा होगा? अब ऐसे नाराज होकर आ गई तो क्या वह परेशान नहीं होगा? और उसके खाने का क्या, उसका तो कुछ ध्यान रख, खा लेगा जो खाना होगा। मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ बेटा, इसमें नौकरानी की बात कहाँ है, और खाना तो नौकर बना देगा, पर अगर तू उसको अपने हाथ से प्यार से खाना परोसेगी तो उसे अच्छा लगेगा। विभा को लगा मम्मी सही कह रही है। दोस्तों, इस कहानी के आगे का चैप्टर अगले भाग में अपलोड होगा। अगर आपको कहानी सुनना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को भी लाइक कर दीजिए, ताकि जब इस कहानी का न्यू पार्ट अपलोड हो तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।